48 घंटे में एचएमपी वायरस के 8 केस सामने आ गए। महाराष्ट्र के नागपुर में देखिए 2 केस सामने आए हैं। सबसे पहले महाराष्ट्र से शुरुआत कर रहा हूं। 13 साल की लड़की, 7 साल का लड़का संक्रमित मिला। दोनों ही बच्चों को लगातार सर्दी और बुखार था। इलाज के बाद दोनों की हालत में सुधार है और उन्हें अस्पताल में भर्ती नहीं कराना पड़ा है। कर्नाटक के साथ तमिलनाडु से भी 2 नए केस सामने आए हैं। देश में सबसे पहले एचएमपी का केस कर्नाटक में मिला और आप देख रहे हैं कर्नाटक 8 महीने के बच्चे, 3 महीने की बच्ची में संक्रमण मिला है। दोनों का बेंगलुरु के अस्पताल में इलाज चल रहा है। तमिलनाडु देखिए, कर्नाटक के साथ तमिलनाडु से भी 2 नए केस मिले। चेन्नई और सलेम दोनों जगह बच्चे संक्रमित मिले। दोनों बच्चों की हालत स्थिर है और उनका इलाज जारी है। पश्चिम बंगाल आ जाइए। पश्चिम बंगाल में 5 महीने के बच्चे में एचएमपी संक्रमण मिला है। मुंबई से आए इस बच्चे को सर्दी और तेज बुखार है। फिलहाल कोलकाता में बच्चा ऑक्सीजन सपोर्ट पर है। गुजरात आइए। राजस्थान के एक बच्चे को अहमदाबाद में संक्रमण मिला है। 15 दिन बच्चे को सर्दी, जुकाम और बुखार था। फिलहाल अहमदाबाद के अस्पताल के वेंटिलेटर में उसे रखा गया। शुरू में कहा गया कि 2 साल तक के बच्चों को ही यह नया वायरस संक्रमित कर रहा है, लेकिन देश में 3 महीने से 13 साल तक के बच्चों में संक्रमण मिला है। मतलब कोरोना जैसा वायरस बच्चों में तेजी से फैल रहा है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री और आयुष मंत्री। इसका प्रिकॉशन लीजिए, जैसा कि फ्लू में होता है, जैसे उसी तरह का ये जो वायरस है, इसके पहले भी इसके पेशेंट्स आइडेंटिफाई महाराष्ट्र में या देश में हुए हैं। इंडिया में उसके जो कुछ सर्वे हुए थे उसमें भी हुए थे, लेकिन उसमें कुछ भी मॉर्टेलिटी नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आएगा, उसका राइट फॉलो करने के लिए हमारी सरकार अच्छी तरह से काम करेगी। लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए उनके निर्देश हमें रहते हैं और ऐसा कोई भी जो अभी जो बताया गया है तो उसके लिए भी हमारी पूरी तैयारी है। हमारे सभी हेल्थ डिपार्टमेंट उसके लिए तैयार है और उसमें ऐसी कोई ज्यादा डरने की बात नहीं है। सिर्फ लोगों ने थोड़ी कॉशन लेने की जरूरत है, बाकी कोई वैसा उसमें अभी तक कैजुअलिटी कोई हुई नहीं है। आप सुन रहे थे आयुष मंत्री को, लेकिन अलग अलग राज्यों ने एक्शन लिया है, चाहे वो गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश हो या फिर ममता बनर्जी हो। राज्यों ने अब तक कार्रवाई की है। राज्य समझ रहे हैं और एहतियात बरत रहे हैं और अभी से एक्शन प्लान तैयार कर रहे हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश, सीएम आवास पर योगी ने एक अहम बैठक बुलाई। एचएमपी वायरस को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए योगी ने। जांच, दवा और इलाज के पूरे इंतजाम करने को कहा गया है। महाकुंभ में भी जांच और स्वास्थ्य इंतजाम के निर्देश दिए गए हैं। मध्य प्रदेश देखिए, मोहन यादव ने कोई केस नहीं मिला है, लेकिन राज्य सरकार अलर्ट पर है। नए वायरस को लेकर सतर्कता और तैयारी के निर्देश हैं। सर्दी, जुकाम, बुखार में बच्चों को स्कूल ना भेजने के निर्देश हैं। महाराष्ट्र, एचएमपी वायरस को लेकर महाराष्ट्र में अहम बैठक हुई है। नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं। सर्दी, बुखार के मरीजों के सर्वे के निर्देश दिए गए हैं। लोगों से अपील है, घबराएं नहीं, लेकिन सावधानी जरूर बरतें। एक वकील ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है बाकायदा। गुजरात, केस मिलने के बाद गुजरात में एडवाइजरी जारी की है। अस्पतालों को दवा, बेड के इंतजाम करने को कहा गया है। सावधानी बरतने और समय पर इलाज की सलाह दी है। पश्चिम बंगाल, ममता बनर्जी के राज्य में वायरस को लेकर ममता ने कहा चिंता की जरूरत नहीं, हम केंद्र की गाइडलाइन का पालन करेंगे, लेकिन लोग प्राइवेट अस्पतालों के रैकेट से सजग रहें। हल्का बुखार होने पर डरने की जरूरत नहीं है और डराने वालों से सावधान रहें। कर्नाटक, दक्षिण से पहली बार कोरोना की एंट्री हुई थी, इसलिए नए वायरस को लेकर कर्नाटक में सजगता बरती जा रही। टेस्ट और इलाज बढ़ाने के निर्देश कर्नाटक में दिए गए। सीएम खुद मामले पर नजर रखे हुए हैं। सुनिए जरा क्या कुछ कह रही है ममता बनर्जी और यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। जो भी अगर कुछ होगा हमारा जो गाइडेंस है हम लोग पूरी सतर्कता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आज एक उच्च स्तरीय बैठक भी है और कहीं कोई पैनिक जैसी स्थिति नहीं है। हर स्थिति से निपटने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है। जो लेबोरेटरीज हैं जिसको वायरस रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज कहा जाता है, ये पूरी लैब्स की जो लिस्ट है, 12 ऐसी VDRLs हैं इंडिया में, उसकी लिस्ट इज टू कम फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वंस वी रिसीव द फर्दर इंस्ट्रक्शंस उसके अकॉर्डिंगली हम प्रिकॉशंस जैसे हम कोविड में थे हमारा के डिस्टेंस मेंटेन करके रखना, जिसको खांसी जुकाम है वो अपना मास्क लगा के रखे, दूसरों को स्प्रेड ना करे। अगर उन्हें छींक आती है या उनको खांसी आती है तो उसको एक साइड पे होके करें और उसके बाद अपने हाथ धो लें। वो हाथ अपने जो हर जगह वो नहीं लगाएं। और सबसे बड़ा इसमें यह है कि अपने जो एक्सट्रीम एजेस हैं, छोटे बच्चे और बुजुर्ग जो हैं, उनको खास एहतियात करने की जरूरत है। और आइए अब आपको बताऊं, सवाल यह है कि क्या यह सर्दी में और बढ़ने वाला है वायरस? क्या यह वाली स्थिति हो सकती है कि लॉकडाउन लगाना पड़ जाए? क्योंकि देश में महाकुंभ होने जा रहा है। 40 करोड़ लोग इस महाकुंभ में शामिल होने पहुंचेंगे। 13 जनवरी से महाकुंभ की शुरुआत होगी। तो आखिर क्या यह वायरस सर्दी में और ज्यादा बढ़ेगा? और क्या हालात लॉकडाउन जैसे होते हैं और ऐसे हालात कब होते हैं? कोरोना का संक्रमण सर्दियों में काफी बढ़ जाता है
और बढ़ गया था, आपको याद होगा। हालात और ज्यादा बिगड़ने लगते हैं सर्दियों में। डर सता रहा है कि फिर लॉकडाउन तो नहीं लगाना पड़ेगा। जब संक्रमण का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, वायरस बहुत तेजी से लोगों को एक साथ बीमार करने लगता है, वायरस के चलते लोगों की जानें जाने लगती हैं, यानी हवा और माहौल में वायरस मंडराने लगता है और तब संक्रमण की रफ्तार तोड़ने के लिए लॉकडाउन की जरूरत होती है। मेडिकल एक्सपर्ट मानते हैं कि अभी ऐसे हालात नहीं है देश में, यानी फिलहाल देश में लॉकडाउन लगने की संभावना नहीं है, लेकिन डॉक्टर सर्दियों में ज्यादा सावधानी की सलाह दे रहे हैं। ठंड में सर्दी और जुकाम के मामले वैसे ज्यादा होते हैं, धूप कम होने से मौसम में नमी होती है, संक्रमण का खतरा बना रहता है। कोहरे और प्रदूषण के चलते सांस संबंधी बीमारी बढ़ जाती है। ऐसे में एचएमपी वायरस और तेजी से फैल सकता है। चीन में बुजुर्गों में एचएमपी जानलेवा साबित होता है, यानी लॉकडाउन भले न लगे, नए वायरस को हल्के में बिल्कुल न लें। हमारे साथ डॉक्टर जुड़ रही है, उनसे जानते हैं कि क्या लॉकडाउन जैसे हालात बन रहे हैं। डॉक्टर स्वाति महेश्वरी, बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर आपका। डॉक्टर, सवाल यह है कि लोगों में दहशत भी है, डर भी है, लेकिन सर्दी बढ़ रही है, ऐसा माना जाता है सर्दी में वायरस और तेजी से बढ़ता है और ज्यादा तबाही लाता है। क्या एचएमपी वायरस भी सर्दी में तेजी से पैर पसार सकता है? ये देखा गया है, चाहे हम कोरोना की बात करें, इन्फ्लुएंजा की बात करें या अब हम एचएमपीवी वायरस की भी अगर बात करें, तो ये सभी वायरस जैसे ही हवा की जो नमी है वो चली जाती है और हवा ठंडी हो जाती है, ऐसे में ये वायरस और ज्यादा पनपता है। वहीं इसकी जो इन्फेक्टिविटी भी होती है वो भी ऐसे मौसम में कहीं ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि वायरस जो है वो ठंडे मौसम में और लंबे समय तक सर्फेसिस के ऊपर या जो ड्रॉपलेट्स हमारे मुंह से निकलते हैं उनमें ज्यादा सर्वाइव कर पाता है, यानी कि लंबे समय तक जीवित रह पाता है। ऐसी स्थिति में ये ज्यादा से ज्यादा लोगों को संक्रमण भी पहुंचा पाता है और इसीलिए जिस तरह से हमने कोरोना के साथ देखा था कि सर्दी के मौसम में संक्रमण ज्यादा होता था, वैसे ही एचएमपी के इन्फेक्शन जो है, इस वायरस के इन्फेक्शन जो है वो भी सर्दियों में ही ज्यादातर देखे जाते हैं और इसी में ये ज्यादा